नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धाज वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शैम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 18। इस उपजाऊ समय में नए विचार मानसून के बाद बसंत की कोपलों की तरह अंकुरित होते प्रतीत होते थे। राहुल बहुत छोटा था और यशोधरा के साथ चुपचाप बैठने या उससे गहराई से बात करने के लिए बेचैन था। वह उसे सुनने के तरीके खोजती रहती थी। एक बार जब उसने आंगन में रेत में अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए देखा तो उसके मन में एक अजीब विचार आया। वह उसके साथ रेत में खेलेगी, उसे अपने खिलौने के साथ खेलने हुए देखेगी और वह जो कहानियां सुनाएगा उन्हें सुनेगी। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने गहन सुनने की इसी गुण को अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके खेल को देखकर लड़के को उसके साथ ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। अचानक रेत में योद्धा होती और एक राजा, एक रानी और एक पिता और एक राक्षस और वेदों से ड्रैगन और चील और देवता, फिर भी बार बार लापता पिता साधारण कपड़े पहनकर अपने बेटे की तलाश में घर लौट रहा है। पहले तो बेटा गुस्से में मुंह फेर लेता, आप मेरे असली पिता नहीं है, वह कहते हुए रोता था। फिर वह अपने पिता से लड़ता था, उन्हें दूर धकेलता था और कहता था, मुझे तुमसे नफरत है। आप अंत में यशोधरा पिता की भूमिका निभाते हुए कहती, मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, तुम्हारे पापों की क्षमा मांगने आई हूँ और तुम्हें खजाना देने के लिए, और जो मैंने सीखा है उसका उपहार तुम्हें देने आई हूँ। अब जब तुम तैयार हो तो मैं यहाँ हूँ। यशोधरा दुखी थी लेकिन साथ ही खुश भी थी। अपने बेटे के साथ उसके जीवन के महत्वपूर्ण लोगों को उसके हाथों में घूमते हुए देखने का एक तरीका मिल गया था। लड़का रोमांच और सम्मान और क्रोध से भरी कहानियां बना रहा था और सिर काट रहा था और अपने नायक भगवान राम की तरह में उड़ रहा था। नीली चमड़ी वाले भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया था, उसने माँ और बच्चों के साथ एक साझा भाषा पा ली थी और उससे वह उसकी पीड़ा को सुन सकती थी और उसके साथ रह सकती थी। पर माँ और बेटे के बीच बन रहा था उन दोनों के लिए सही संवाद, जिसका उपयोग वह सिद्धार्थ की वापसी उसे तैयार करने के लिए कर सकती थी। और फिर सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते में भी यही अभ्यास अपनाना शुरू कर दिया। यशोधरा ने बताया, उस समझ पर तब प्रजापति और मैं बाहरी दुनिया में वास्तविक व्यक्तियों के साथ बैठे थे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ प्रियो कि अब मैंने उनके साथ संबंध को अपने अंदर ले लिया है। यह आंतरिक हो गया है। मैंने कल्पना की वह मेरे साथ हैं, बैठे हैं और इस तरह से मैंने इस नए अभ्यास में प्रवेश किया। मेरी चुनौती उनके साथ अपने रिश्ते की सच्चाई को देखना था। शुरुआती परमानंद और निरंतर खुशी और क्रोध और दुख दोनों। मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहती थी, मैं अपने बेटे को मदद करने के लिए तैयार रह सकूं। मैंने आंतरिक रूप से सभी चक्र अभ्यास का उपयोग करने की कोशिश की। हमारे बीच बना था, वह मेरे साथ कहाँ था, हमारा रिश्ता वास्तव में कहाँ था। इस वर्तमान क्षण में मेरे मन में भावनाओं को बहुत उतार चढ़ाव थे। विनाश और दुख के पुराने राक्षस, पागल क्रोध के विस्फोट, प्रतिशोध की इच्छा। मैंने अपने बेटे को योद्धा बनने के लिए भेजने के लिए सहमत होकर राजा की इच्छा के आगे झुकने के बारे में भी सोचा, लेकिन मेरे पास महान क्षमा के क्षण भी थे। मुझे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ के पास हम में से किसी की तरह अपने आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के अलावा कोई विकास कार्य नहीं था, चाहे वह उसे कहीं भी ले जाए और जो कुछ भी हो उसके लिए खुला हो। यही मैंने अपने अभ्यास में उसके साथ रहने में देखा। संभावनाओं की एक नई दुनिया उभरी और मुझे लगा कि मैं
मुक्त हो गई हूँ। अब मैं दोषारोपण से बंधी नहीं हूँ और मैं अब उसे शैतान नहीं मान रही थी, नहीं, ना ही उसे आदर्श मान रही थी। मैंने पाया कि मैंने उसे अपने पहले प्यार को प्रेम दया से थामे हुए है। इससे बढ़कर वह मेरे लिए पहले तो आश्चर्यजनक था। मुझे समझ में आया कि हम सभी भी एक साथ जांच कर रहे होंगे। मुझे उसके साथ जुड़ाव का एक गहरा स्रोत महसूस होने लगा और मैंने सीधे उससे सुनने के लिए तैयार थी। जो उसने समझा, अभ्यास किया और सिखाया। उसका चेहरा चमक रहा था, उत्साहित था। मठवासिनी, क्या आप समझती हैं? यह अद्भुत था। एक तरह का चमत्कार। इस तरह से उसके साथ होना, उसके साथ रिश्ते का अनुभव करना, उसके सभी अलग अलग हिस्से मेरे ध्यान में जीवित हो रहे थे। राजा को चुनौती देने में मुझे अधिक स्पष्टता और निश्चितता महसूस हुई और मेरे अभ्यास में मुझे अक्सर अपने बेटे के अपने पिता से पहली बार मिलने का गहरा दिखाई देता था दृश्य दिखाई देता था। यहाँ तक कि मैं अपने बेटे से क्या कह सकती थी यह भी सुनती थी। यहाँ तुम्हारे पिता हैं, अपनी विरासत का दावा करो। राजा से नहीं, महल में नहीं, बल्कि अपने पिता से। हाँ, मैं सिद्धार्थ की वापसी के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश की। शायद मुझे ये करना चाहिए। बुद्ध के आगमन के बाद भी मैं शांति से नहीं आ सका। उसे फिर से देखना ही वह शांति लाएगा। अगर ऐसा कभी संभव हो, मुझे खुद इन आंखों और इस दिल से देखना था कि सिद्धार्थ कौन बन गया था और उससे सामने सुनना था। वह कुछ पलों के लिए चुप हो गई। चांद आगे बढ़ गया था और दो मोमबत्तियां अलग अलग रोशनी दे रही थी। रात के पक्षी बोल रहे थे और अंधेरे के जानवर शांत कालेपन में पत्तों की तरह सरसराहट कर रहे थे। अब जबकि मैं कई वर्षों से बुद्ध की शिक्षाओं के धर्म से प्रभावित हूँ, मुझे एहसास है कि उनके लौटने से पहले उस समय हमारी भक्ति अभ्यास ध्यान बन गया था। हमारे लिए एक ध्यान अभ्यास। हम महिलाएं एक साथ बैठने, सांस लेने, सुनने और प्रतिक्रिया करने का एक तरीका स्थापित कर रही थी। एक बुनियादी स्तर पर गहराई से जुड़ने में पुराने विचारों और छवियों को छोड़ना, वास्तव में रिश्ते के नए अभ्यास में प्रवेश करना, अलगाव के विचारों को छोड़ना और करुणा के क्षेत्र में गले लगना। एक दूसरे के दिल को चीरते हुए एक दूसरे के लिए हम इस तरह से भेदते हुए, करुणा के अलावा कुछ न हो, ब्रह्मांड के हृदय में प्रेम के नियम के साथ एक हो जाना। यहाँ वह ज्ञान और अंतर्दृष्टि और अभ्यास था जो सही संबंध के मार्ग पर उत्पन्न हुआ। हम इस बात को अवगत हो गए कि हर बुद्धिमान रिश्ता एक संग बनाता है और खुद के प्रति भी प्रेम को मोड़ने में मदद करता है। एक दूसरे के लिए, खुद के लिए प्यार और देखभाल पैदा करना, खुद को दूसरे से ज्यादा या कम देखभाल घेरे में रखना, यह हमारा गहरा संबंध अभ्यास था। उसने हम में से एक की ओर धीरे से देखा। यह देखने के लिए क्या हम समझ गए हैं? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह आगे बोली थी, लेकिन मैं सोच रही थी, कोशिश कर रही थी, मानो यह सुनिश्चित करना चाहती हो कि उससे ठीक ही कहा है। मुझे एहसास हुआ कि जैसा मैं दूसरों के साथ, वैसा ही मैं अपने साथ भी था। कोई अंतर नहीं था। वह मुस्कुराई, थोड़ी शर्मीली थी और खुद को हम सबको देखकर सिर हिलाया और फिर उसने अपनी आंखें मेरी ओर घुमाई। मैं हैरान था और कांप उठा। गौतमी, उसने कहा, जो मैंने सीखा वही तुमने भी सीखा है। अपने बच्चे को वापस जीवन देने के लिए सरसों के बीज की खोज में तुमने हर
उस व्यक्ति की सराहना की जिससे तुम्हें मिली। साझा मानवीय अनुभव की एक अनूठी अभिव्यक्ति के रूप में प्रत्येक विशेष संबंध के माध्यम से तुम में सभी के लिए इतनी गहराई से करुणा पैदा हुई है कि इससे हर जगह हर समय सभी प्राणियों को जमीन को छुआ। तुम्हारी करुणा हमेशा के लिए खिल गई। हमारा मार्ग, हमारी सच्चाई, हमारी शिक्षाएं और अभ्यास सभी एक दूसरे से इन विशेष संबंधों के माध्यम में विकसित होते हैं। और अब मुझे एहसास हुआ कि यह बुद्ध के मार्ग, आर्य सत्य और अष्टांग शिक्षाओं और अभ्यासों से जुड़ता है, जो समग्र रूप से इस मानवीय पीड़ा के प्रति गहन जागरूकता और इसके मुक्ति की ओर बढ़ता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।